हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। साथ ही साथ हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 हमें ये बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था और कौन नहीं। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन सिटीजन था और कौन नहीं, वो हमें आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 से पता चलता है। जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद ये सेम इंफॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है कि किस तरह इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और किस तरह इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताता है। ये तरीके या कैटेगरीज हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यहाँ पर हमें 2 चीजें समझनी होंगी। पहला एप्लीकेशन यानी किन लोगों पर ये कैटेगरीज अप्लाई होती हैं, और दूसरी चीज हमें समझनी है इन कैटेगरीज की कंडीशंस। कहने का मतलब, मान लो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी कैटेगरी आप पर लागू होती है, और फिर हर एक कैटेगरी में अपनी कुछ कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। तो सबसे पहले हम इन सभी कैटेगरीज का एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसके लिए बाय बर्थ कैटेगरी है। अगर जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो ऐसे लोगों के लिए बाय डिसेंट कैटेगरी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जिनका ओरिजिन इंडिया है बट आज की डेट में वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। और फोर्थ कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी उन फॉरेन नेशंस के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है बट इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। यानी कोई भी फॉरेन नेशनल जो इंडियन ओरिजिन का है उसके लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है, जबकि ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन ओरिजिन का मतलब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और लास्ट कैटेगरी है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वाली कैटेगरी से सिटीजनशिप ले सकते हैं। चलिए अब इन सारी की सारी कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी है बाय बर्थ। हमने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, बट कंडीशन ये है कि अगर बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो बच्चे को राइट अवे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा बिना ये जांचे कि उसके पेरेंट्स सिटीजन है या नहीं। अगर बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो बच्चे को इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए सिटीजनशिप की कंडीशन ये है कि बच्चे के मम्मी या पापा में से एटलीस्ट एक तो इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है और इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब बात यह है कि ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 जुलाई 1987 से पहले के जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें सिटीजनशिप बिना ये जांची दी जा रही थी कि उनके माता पिता इंडियन सिटीजन है या नहीं, बट 1 जुलाई 1987 के बाद पेरेंट्स सिटीजन है या नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कई बार पार्लियामेंट ने अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। इन अमेंडमेंट्स की वजह से ये कंडीशंस समय समय पर चेंज होती गई और इन कंडीशंस में जो भी चेंजेस आप देख पा रहे हो वो इन्हीं अमेंडमेंट्स का नतीजा है। हमने अब तक देखा कि सिटीजनशिप बाय बर्थ कैटेगरी किन किन लोगों पर एप्लीकेबल है और साथ ही साथ कंडीशंस भी देखी, बट क्या सभी लोग जिनके लिए ये एप्लीकेबल है और जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं उन सभी को भारत की नागरिकता मिल सकती है? जी नहीं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर इंडिया में रहते हैं उनके बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ ऐसे देश जिनके साथ इंडिया वॉर में है
उन देशों के नागरिकों के बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सेकंड कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके फादर इंडियन सिटीजन है तो। इसके अलावा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद अब बाई डिसेंट सिटीजनशिप उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जिनका जन्म देश के बाहर हुआ है, चाहे उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो भी। यानी ऐसे बच्चों पर अब ये कैटेगरी लागू नहीं होती है। उन्हें अगर सिटीजनशिप लेनी है तो 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। यानी उनके पेरेंट्स को इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर उस बच्चे को रजिस्टर कराना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट आज की डेट में किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली ये लोग वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इन देशों को छोड़कर किसी और देश के नागरिक हैं और जिनके पास कभी न कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो या फिर वो खुद, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी, यानी 4 जनरेशन में से एटलीस्ट कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर उन टेरिटरीज में पैदा हुआ हो जो इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया के पार्ट बने हों। इसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी कहा जाता है जिन्होंने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो। इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन किन लोगों पर एप्लीकेबल है। अब हम कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं ये हम समझेंगे एक कहानी से। मान लो ये 2 मैरिड कपल्स हैं, ए बी और एक्स वाई। ये चारों इंडियन सिटीजन्स हैं और इन्हें काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। और जैसे कि अमेरिका पहुंचकर बहुत सारे लोग करते हैं, अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद इनके बच्चों का जन्म अमेरिका में ही हो गया। बच्चों का नाम था सी और जेड। अब इनके पास ऑप्शन है कि अपने बच्चे को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलवाना चाहते हैं या इंडिया की। अगर इन्हें अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलवानी है तो इन्हें कॉन्सुलेट में जाकर अपने बच्चे को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ये है रजिस्ट्रेशन का पहला तरीका। बट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि सब लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवा दें। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि ए और बी का ऑफिस असाइनमेंट खत्म हो गया और इन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। काफ़ी साल हो गए और अब सी भी 18 साल का हो गया। उसको पता चला कि वो इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का नागरिक है। अब उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। इसका आंसर है यस, क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है और उसके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन है, इसीलिए वो अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकता है। ये है रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका। उधर एक्स वाई जो थे वो तो अमेरिका में ही बस गए थे। इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दी थी और अमेरिका की ही सिटीजनशिप ले ली थी और इस बात को अब काफी साल हो चुके थे, तो अब उनको लगा कि अमेरिका में वो मजा नहीं है, वापस से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो क्या इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इसके 2 तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनवा रखा है या नहीं। अगर ओसीआई कार्ड नहीं बनवाया है तो ये इंडिया आकर 7 साल रहें और फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाएं। ये प्रोसीजर है और ये है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का तीसरा तरीका। और अगर ये 5 साल से ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो ये इंडिया आकर सिर्फ 1 साल रहेंगे और उसके बाद अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हुआ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का चौथा तरीका। बट जेड का क्या होगा? क्या उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है या फिर उसे वेट करना होगा कि पहले उसके पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन बन जाए और फिर बाद में वो अप्लाई करे? देखो, जेड के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती हैं 4 और 5, जो कि उसके पेरेंट्स पर भी अप्लाई हुई थी, बेस्ड ऑन कि उसके पास ओसीआई कार्ड है या नहीं। इसके अलावा जेड के लिए एक क्लॉज और है और वो क्लोज ये कहता है कि अगर कोई इंसान 18 साल का हो चुका है और उसके मम्मी या पापा में से कोई पहले इंडिया का सिटीजन था, मतलब अभी होने की जरूरत नहीं है, अगर पेरेंट्स पहले इंडियन सिटीजन थे तो वो इंडिया में आकर 12 महीने रहने के बाद अपने आप को वो सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा सकता है। ये हुई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 5th कंडीशन। तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है डिफरेंट क्लॉज के थ्रू। लेकिन एक केस अभी भी छूट रहा है।
जब हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात की थी तो हमने कहा था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी माना जाएगा जो किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंडीशन ये है कि वो इंडिया आकर 7 साल रहें और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 6th कंडीशन। अब आप जरा वो कहानी याद करो और ट्राई करके देखो कि क्या आपको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की वो 6 की 6 कंडीशंस याद हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।